बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बैचलर ऑनर्स में वेलकम है आपका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MGT 211 का सिलेबस चेंज हो गया है। पहले पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पर मुश्तमिल होता था, अब जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा आपका। तो मैंने आपके मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो बनाई है और उसमें आपको बहुत सारे MCQs के बारे में बता रही हूँ। मैं 100% श्योर हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। MCQs 1 हमारे पास है, विच बॉडी गवर्न्स कंपनी रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा इदारा कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का जिम्मेदार है? तो वो है SECP। SECP एक ऐसा इदारा है कि ये पाकिस्तान में जो कंपनीज होती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का ज़िम्मेदार होता है, उनकी निगरानी करता है, रेगुलेशन और मालियाती मामलात में भी उनकी निगरानी करता है, और जो नए कवायद व ज़वाबत होते हैं नाफिज उनका भी काम करता है ये। ठीक है, एक और MCQs यहाँ पे बनता है आपका। SECP स्टैंड्स फॉर, ये है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट MCQs है, विच मार्केट डील्स विद द ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। कौन सी मार्केट सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करती है? वो है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करती है। और तो यहाँ पे आता है एक सवाल कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को बनाया जाता है और सेकेंडरी मार्केट में वही सिक्योरिटीज़ की तिजारत की जाती है, यानी ख़रीदा जाता है उन्हें, उनकी ट्रेडिंग होती है। आगे है, हाउ डज़ मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प मार्केटर्स। मार्केट सेगमेंटेशन मार्केट्स की किस तरह हेल्प करता है ताकि मार्केटर्स जो हों वो मुख्तलिफ़ ग्रुपों में अपने खिदमात सरअंजाम दे सकें, मुख्तलिफ़ ग्रोहों में अपने ख़रीदो फ़रोख्त अपनी चीज़ें बेच सकें, अपने खिदमात सरअंजाम दे सकें। ठीक है, व्हाट इज़ इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है? अगर एक कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के शेयर्स, अपनी कंपनी की मलकियत, कुछ भी जायदाद वगैरह कुछ सेल करके पैसे हासिल करता है और फिर वो उनको अपनी ज़रूरियात में या कंपनी की ज़रूरियात में लगाता है, तो वो आपका इक्विटी फाइनेंसिंग होगा, यानी सेलिंग ओनरशिप स्टैक्स। नेक्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या होता है? इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र करना, ये इसका है करेक्ट। इन पाकिस्तान विच फॉर्म ऑफ बिजनेस मेक्स अप ओवर 90% ऑफ ऑल बिजनेसिस। पाकिस्तान में 90% बिजनेस किस तरह, ये है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक ही कंपनी का ओनर होता है, एक ही मालिक होता है और वही तमाम नुकसान जो होंगे कंपनी को वही उन्हें देखेगा, जो फ़ायदे होंगे उसी को होंगे, जो नुकसान होंगे उसी को होंगे, सबका ज़िम्मेदार वही होगा, बाकी जो होंगे वो सब उसके अंडर काम करेंगे। 90% पाकिस्तान में ऐसे ही बिजनेसेस होते हैं, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप इसका ठीक आंसर है। आगे है, विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस द इंटरनल रूल्स ऑफ आ कंपनी। कौन सा डॉक्यूमेंट, उन्होंने कहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कंपनी के इंटरनल रूल्स को डिफ़ाइन करता है, तो वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये एक ऐसा दस्तावेज़ है जो कंपनी के अंदरूनी मामलात, उनके कानून, जो भी कंपनी के अंदर हो रहा है काम, किस कानून के तहत किस तरीके से हो रहा है, सब कुछ इसके ऊपर लिखा गया होता है, तो इसका है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन MCQs, विच टाइप ऑफ प्राइसिंग इज़ ऑफन यूज्ड बाय टेक कंपनीज लॉन्चिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। टेक कंपनीज जब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं तो किस किस्म की प्राइस का हिसाब किताब होता है उनके पास? वो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है उसको प्राइस स्कीमिंग करते हैं, यानी पहले वो ज़्यादा प्राइस रखती हैं फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती हैं, यानी प्राइस स्कीमिंग। पहले वो ज़्यादा प्राइस रखती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कर देती हैं, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देती हैं ताकि दूसरे लोग भी उसको ख़रीद सकें, तो इसका है प्राइस स्कीमिंग। आगे है एक MCQs, व्हाट डज़ SCM एम्स टू अचीव। SCM क्या काम करता है? तो SCM यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये चीज़ों की अच्छी डिलीवरी और उनकी सर्विसेज को देखता है। ठीक है, ये इसका थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द ओरिजिनल 4 पीस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। 4 PS यानी 4 पीस में उन्होंने कहा है कि कौन सा एक पार्ट नहीं है। यहाँ पे प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और यहाँ पे एक और आना था प्राइस। 4 पीस में प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्राइस आता है, पीपल नहीं आता, तो पीपल के ऊपर टिक लगा देंगे। व्हाट इज़ द कोर फोकस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट।
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का सबसे पहला फोकस क्या होता है कि वो कस्टमर्स को वैल्यू दें और उनकी सेटिस्फेक्शन हो, यानी फर्स्ट वाला। नेक्स्ट MCQs, विच फंक्शन इज primarily रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड मैनेजिंग द सप्लाई चेन? ऑपरेशंस। ऑपरेशन इसका आंसर है। ऑपरेशंस ही होते हैं ना, जब कोई भी काम उसको ऑपरेशंस ही कहेंगे, तो ये ऑपरेशंस है इसका। वट इज़ द ड्यूरेशन फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का ड्यूरेशन होता है लेस देन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म का होता है मोर देन 5 ईयर्स, यानी 5 साल से जितना भी ज़्यादा आगे जाते जाओगे वो लॉन्ग टर्म में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक होता है, उसमें होता है कि अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं आप, तो वो आपके अलावा बाकी तमाम लोगों को भी फ़ायदा, यानी मुल्क के लिए। तो बाइंग न्यू मशीनरी, कोई मशीनरी होगी वो बाकी मुल्क को भी फ़ायदा देगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ एक और होता है, वो होता है प्राइमरी एक्सपेंडिचर। उसमें रोज़मर्रा की ज़रूरियत के लिए खर्च किया जाता है, ठीक है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में चीज़ें वो खरीदी जाती हैं जो लंबे अरसे तक इस्तेमाल हों और मुल्क के लिए और बाकी सब के लिए भी फ़ायदेमंद हों, यानी बाइंग न्यू मशीनरी। और प्राइमरी एक्सपेंडिचर में जस्ट हम अपने लिए खर्च करते हैं। नेक्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द कोर फोकस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, कस्टमर्स को वैल्यू देना और उनकी वो सेटिस्फाई भी हों हमसे, उनकी सेटिस्फेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? जब हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं तो इसमें प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर जो चीज़ को बनाने वाला होता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। और ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है ना, वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। यानी चीज़ को बेचने के लिए उसे पहले सुपरमार्केट में चीज़ को भेजेगा या पहले होलसेलर को देगा कि तुम जाओ चीज़ को बेच आओ, या फिर सुपरमार्केट में बेच के कहेगा कि इसको बेच देना। वो डायरेक्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से वो कंज्यूमर तलाश करेगा कि किस किस को मेरी चीज़ की ज़रूरत है। तो ये इसका ई-कॉमर्स वेबसाइट इसका आंसर है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फाइनेंस इन अ बिजनेस? इसका है इंश्योरिंग ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक कंटिन्यूटी। फाइनेंस का बुनियादी काम ये होता है कि वो कारोबार की अमली और स्ट्रेटेजिक पायदारी को यकीनी बनाए, यानी कि कारोबार के लिए दरकार वसाइल की दस्तयाबी और उनका सही इस्तेमाल मुमकिन बनाए, यानी इंश्योरिंग ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक कंटिन्यूटी। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस? प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन सी चीज़ उन्होंने कहा है कि इनमें से नहीं है? फिनिश्ड गुड्स जो हैं ये आउटपुट के तौर पर हमारे पास एक आउटपुट निकलता है ना। फिनिश गुड्स जब चीज़ें बन जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं, तो वो एक आउटपुट मिलता है हमें। बाकी एनर्जी, लेबर और रॉ मटेरियल ये इनपुट है हमारे पास। उन्होंने कहा कि कौन सा इनपुट नहीं है, तो फिनिश्ड गुड्स इसका नहीं है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द बायर डिसीजन प्रोसेस? बायर डिसीजन प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो क्या होता है कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। उसको पहले ये पता चल जाए कि उसको कुछ ख़रीदना है, उसको ये पता चल जाए, उसको ज़रूरत पता चले, अपनी महसूस हो कि मुझे कुछ ख़रीदना है। जब उसको ये महसूस हो जाएगा कि हाँ जी हमने वाकई में कुछ ख़रीदना है, तभी वो जाएगा और फिर उसको कुछ ख़रीदने का पता चलेगा, कुछ ख़रीदेगा। यानी प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, उसको पहले यही पता चल जाए कि उसके कुछ ख़रीदना है, उसको महसूस हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है, वाई इज़ पीपल इम्पोर्टेंट इन दी 4 P's ऑफ मार्केटिंग? पीपल्स जो होते हैं वो 4 P's यानी 4 P's मार्केटिंग में क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि एक अगर पीपल है वो चीज़ को ख़रीदेगा, तो वो चीज़ को ख़रीदने के बाद अपना एक फ़ीडबैक देगा, एक कमेंट देगा कि हाँ जी ये चीज़ मैंने ख़रीदी, अच्छी थी, बुरी थी, इसका ये क्वालिटी जो था वो अच्छा नहीं था, बुरा था। ठीक है, वो जो होगा ना, वो अपना जो फीडबैक देगा, कुछ भी कमेंट देगा ना, वो दूसरों पे भी इम्पैक्ट करेगा, यानी इट इम्पैक्ट सर्विस क्वालिटी। 4 Ps में जो पीपल होता है वो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है सर्विस क्वालिटी को। यानी इससे फिर दूसरों को भी पता चलता है कि हाँ जी वो उसने ख़रीदा था चीज़ को, तो वो ऐसी की निकली थी, अब हम ख़रीदेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा। यानी हम चीज़ों की क्वालिटी का अंदाज़ा लगा लेती है ना। फिर आगे क्वेश्चन है, विच प्राइसिंग मेथड कैलकुलेट्स प्राइस एज कॉस्ट प्लस मार्कअप? इसका है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, यानी पहले किसी प्रोडक्ट की असल कीमत को देखते हैं, फिर उसके अंदर उसका मुनाफा और टैक्स वगैरह ऐड करके जो असल दूसरी कीमत होती है वो होती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, यानी कॉस्ट प्लस मार्कअप, उसके अंदर उसका मुनाफा भी आ जाए फिर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, दी डबल कोइंसाइडेंस
ऑफ वांट्स इज़ आ करैक्टरिस्टिक ऑफ, ये है बार्टर सिस्टम। यानी पुराने वक्तों में जब चीज़ों को पैसे नहीं होते थे तो लोग चीज़ों का लेन देन करते थे। एक इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वही दूसरे को भी होती थी, यानी डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स। जिस चीज़ की एक को ज़रूरत होती थी उसी चीज़ की दूसरे को भी ज़रूरत होती थी, चीज़ों का लेन देन होता था, यानी बार्टर सिस्टम। वट आर दी फोर मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये है लीडिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये इसका सेकंड वाला है, ये आपने याद कर लेना है। वट इज़ आ की फंक्शन ऑफ HR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट का की फंक्शन, सबसे पहला मेन फंक्शन क्या होता है, नए मुलाजमीन को भर्ती करना और फिर उनको ट्रेनिंग देना। वो मुलाजमीन कोई भी हो सकते हैं, अफसर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, झाड़ू पोछ वाले या ऑफिस में काम कुछ भी करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। HR डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, वो उनको भर्ती करके उनको ट्रेनिंग देता है। वट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या होता है, डेटा को इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफ़र करना। व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग फोकस्ड ऑन, रिसोर्स प्लानिंग जो होती है वो किस पे फोकस करती है, उसकी कैपेसिटी और डिमांड के मुताबिक, यानी जो लोगों की डिमांड होगी ना उसी डिमांड के मुताबिक वो चीज़ें अपने पास रखेगी, उतनी ही वो कैपेसिटी अपने पास रखेगी। ठीक हो गया। आगे है इफ़ टेस्ला इंस्टॉल्स AI रोबोट्स टू इम्प्रूव प्रिसीजन इन असेंबली विच कॉन्सेप्ट इज़ बीइंग यूज्ड। टेस्ला एक कंपनी है जो कि रोबोट्स, कंप्यूटर्स, AI और इस तरह की मशीनरी का इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके आगे और चीज़ें वगैरह बनाती है। तो उसमें एक नया जदीद जो है ना, ये एक इंडस्ट्री 4.0, ये एक नया जदीद काम है जो इसमें अब आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, रोबोट्स वगैरह बनाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी क्रिएट्स वर्चुअल मॉडल्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस, इंसान की तरह दूसरे नमूने ढांचे वगैरह बनाना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो ये काम कर रही है, वर्चुअल मॉडल्स बना रही है। अब देखते हैं ना, हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिल्म और ड्रामों में दिखाते हैं, हमें लगता है कि वो असल होते हैं, लेकिन वो असल नहीं होते, वो कंप्यूटराइज बनाए गए होते हैं। उनकी स्किन ऐसी की होती है कि लगती है असल है, लेकिन असल में वो प्लास्टिक और ऐसा सॉफ्ट सा मटेरियल होता है कि हमें लगता है कि वो असल में है, लेकिन वो असल में नहीं होते। तो डिजिटल ट्विन्स एक टेक्नोलॉजी है जो कि वर्चुअल मॉडल्स को बनाती है, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकली तौर पर ठीक इंसानों की तरह होते हैं वो। क्वेश्चन है नेक्स्ट, वाई इज़ द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट इन मार्केटिंग, मार्केट में जो ऑगमेंटिक प्रोडक्ट होती है वो किस तरह इंपॉर्टेंट होती है, वो मार्केट में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर देती है, यानी उसकी सर्विसेज, उसकी वारंटीज़ और ये सब उसके साथ साथ ये सब चीज़ें भी दी जाती हैं फिर, ठीक है। तो ये लास्ट वाला इसका है। तो नेक्स्ट है द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन वाज मार्क्ड बाय, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन मार्क्ड बाय, ये था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो ये था ना न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, इसमें ज़राइत के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई थी हमारी। द फर्स्ट फॉर्मल राइटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन वाज क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म मिसोपोटामिया में एक तौर तरीका था, एक अंदाज़ था कि लोग मिट्टी के तख्तियों पे लिखते थे और लिख के वो अपने जो भी उनका तिजारत का काम होता था, ट्रेडिंग का, बिजनेस का जो भी हिसाब किताब, वो मिट्टी की तख्तियों पे लिख के अपने पास सेफ रखते थे। उस काम तौर तरीक़ों को क्यूनिफॉर्म कहा जाता है, मिसोपोटामिया में ये होता था, ठीक है। तो व्हाट इज़ आ की फंक्शन ऑफ द HR डिपार्टमेंट, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये इसका थर्ड वाला है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी वो लोगों को भर्ती करते हैं, उनकी फिर ट्रेनिंग देते हैं उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ ट्रेट ऑफ आ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें उसके अंदर कौन सी बात नहीं होती, वो रिस्क लेता है, रिस्क को अवॉइड नहीं करता, रिस्क लेने वाला होता है, तो रिस्क अवॉइडेंस उसके अंदर है, ये वाली बात नहीं होती, ठीक है। अगर आगे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज यूजेस रोबोटिक असेंबली लाइंस, ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि टेस्ला जो है ना, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि AI मशीनरी, कंप्यूटर्स और ये ऐसी की चीज़ें वगैरह बनाती है, ठीक है। ये मशीनरी का इस्तेमाल होता है इसमें।
विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर फोकस इज ऑन सोशल इम्पैक्ट रादर दैन जस्ट प्रॉफिट। कौन सा एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचता बल्कि माशरे का फ़ायदा भी सोचता है, तो वो होता है सोशल एंटरप्रेन्योर, यानी माशरती कारोबारी, माशरे का जो कारोबार करने वाला होता है, माशरे में जो रहने वाला होता है। प्रोफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेमसली नाउन एज, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे? अल अमीन कहते थे, ये तो हमें पता ही है। आ पार्टनरशिप एट विल, आ पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि जब मर्जी ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम विद म्यूचुअल कंसेंट, आपस में बाहमी मामलात, बाहमी बातचीत के बाद ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये थर्ड वाला, ठीक है, ये आपने याद कर लेना। द सिल्क रोड वाज यूज्ड primarily बाय विच एंशियंट सिविलाइजेशन, जो सिल्क रोड था ना ये चाइना की एक रोड का नाम है और ये दूसरे ममालिक को लगती है, उसमें मशरिक़ वस्ता और दूसरे मगरिब के ममालिक यूरोप वगैरह आ जाते हैं। और चाइना जो था ना वो अपनी चीज़ों की तिजारत दूसरे मुल्क, अपनी चीज़ों को दूसरे मुल्कों तक भेजता था। उसमें जो सबसे ज़्यादा भेजी जाने वाली चीज़ थी ना वो सिल्क थी, क्योंकि चाइना ही वो पहला मुल्क था जिसने सिल्क को सबसे पहले पहचाना। उससे पता चला कि एक कीड़ा होता है, उससे सिल्क बनता है, कपड़ा बनाते हैं, धागा बनता है, ये सब चीज़ें चाइना को पता चली। फिर उसने सिल्क के कपड़े बनाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक को भी पता चला और फिर जो चाइना को रोड लगता था ना एक रोड, उसका नाम ही सिल्क रोड पड़ गया। यानी उस रोड से सबसे ज़्यादा सिल्क की तिजारत की जाने लगी। लोगों को यानी ममालिक को सिल्क जो था वो चाइना भेजता था दूसरे ममालिक में, ठीक है। तो यानी सिल्क रोड की बात जब भी होगी उसमें चाइना आएगा। What percentage of non-agricultural employment in Pakistan is generated by SMEs? SMEs एक प्राइवेट निजी इदारों को कहते हैं हम, स्मॉल मीडियम जो होते हैं इदारे वगैरह, ठीक है, आपके उनको कहते हैं। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो 80% है, यानी इतने परसेंट लोग पाकिस्तान में निजी इदारों में, प्राइवेट छोटे इदारों में काम करते हैं और बाकी के जो 20% है वो हुकूमती इदारों में काम कर रहे हैं। What does ERP stands for? ERP stand for Enterprise Resource Planning, ये सेकंड वाला इसका ठीक आंसर है। What is the primary economic activity during the Stone Age? स्टोन एज के दौर में सबसे पहला काम था वो लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, शिकार करके अपने हथियार बनाते थे, शिकार करके लोग जानवरों की चमड़ी होती थी उसके कपड़े पहन लेते थे, शिकार करके खाना खाते थे, ठीक है। स्टोन एज यानी पत्थरों के घरों में रहते थे। स्टोन्स का दौर, पत्थरों का दौर। द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि डेवलपमेंट एग्रीकल्चर इसका ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप? बिजनेस ओनरशिप की सबसे सिंपल फॉर्म क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, यानी एक ही जो बंदा होता है वही सब कंपनी के अखराजात को देख रहा होता है, उसी ने सब फ़ायदे देखने, उसी ने सब नुकसान देखने हैं, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इसका ठीक आंसर। हु डिफाइंड एंटरप्रेन्योरशिप एज क्रिएटिंग समथिंग ऑफ वैल्यू वाइल एज्यूमिंग रिस्क एंड रीपिंग बेनिफिट्स? ये है रॉबर्ट हिस्ट्रीच, जिसने एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले डिफाइन किया था। What does JIT stand for in inventory management? JIT stand for just in time, ये आपका पेपर में अक्सर MCQs आपको देखने को मिलेगा, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलें, आपकी वीडियो ख़त्म हो गई है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए MCQs बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके पेपर में भी आएँ और दुआ है कि आप सबका पेपर बहुत 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 अच्छा हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।